आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। अभी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट 12 मंथ्स के सारे फैक्ट अपडेटेड होंगे। आज हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का तीसरा दिन है। पूरे एक साल तक की करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स खत्म होते ही हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अगर आपको इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल्ट 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये करंट अफेयर्स पूरा का पूरा अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक पूरी तरह से अपडेटेड है। 1 जुलाई 2022 तक पूरी तरह से अपडेटेड है। हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में सब कुछ अभी तक जो देखा है, यहाँ आप देख रहे हैं, सब कुछ हमने कर लिया है टोक्यो ओलंपिक 2020 तक। आज हम लोग टोक्यो पैरालंपिक 2021 वाला हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ और चीज़ों पर बात ही करेंगे। ये है 16th टोक्यो पैरालंपिक 2021, जो अभी 2021 में पैरालंपिक हुआ था। ठीक है, वो उसका 16वां संस्करण था। कितनावां? 16वां संस्करण था। 16th टोक्यो पैरालंपिक 2021 16वां संस्करण था। इसके बारे में हम एक बार बात करते हैं, जिसमें कि जो भी यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कब से कब तक? 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। जापान की राजधानी टोक्यो पैरालंपिक, जो कि इसका 16वां संस्करण था, इसका जापान की टोक्यो राजधानी टोक्यो में हुआ। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक। अगर इसके मैस्कट की बात करें, शुभंकर की बात करें, तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर, देखिए पूछ लिया जाता है कि बताइए टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मैस्कट क्या था, तो आप बताएंगे टोक्यो ओलंपिक का क्या था? मिराई तोबा था, जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। और टोक्यो पैरालंपिक का है सोमाइटी। क्या? सोमाइटी है, जो कि संस्करण इसका टोक्यो पैरालंपिक का 16वां था। अगर टोक्यो पैरालंपिक की थीम सॉन्ग की बात करें तो इसका थीम सॉन्ग इंडिया की ओर से कर दे कमाल तू, क्या था? कर दे कमाल तू, जिसके लेखक और गीतकार संजीव सिंह थे। याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक के थीम सॉन्ग की बात करें तो इसका थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू। क्या था? कर दे कमाल तू, जिसके लेखक और गीतकार संजीव सिंह थे। अगर टोक्यो पैरालंपिक की मोटो आदर्श वाक्य की बात करें तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक में टोटल शामिल जो देश हुए 163 थे और भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या 54 थी। भारतीय दल से खिलाड़ियों की संख्या 54 था, 54। उद्घाटन टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? टेकचंद बने। कौन? टेकचंद बने। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने टेकचंद, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। जैसा कि आपने सुना होगा, भाला फेंक जैवलिन थ्रो में ही टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, आगे देखिए, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बनी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा नाम तो आपने सुना ही होगा। अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित है। गोल्ड भी दिलाया इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में। अच्छा, पहला स्वर्ण पदक, टोक्यो पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था पैगे ग्रीको। किसने जीता था? पैगे ग्रीको, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट हैं। क्या? पहला स्वर्ण पदक टोक्यो पैरालंपिक में, पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट हैं। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता? तो आप बताएंगे चाइना से हैं और शूटिंग से रिलेटेड है। नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भाविना पटेल ने। भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने जीता, जो कि टेबल टेनिस खेल से संबंधित है और इन्होंने इस खेल में सिल्वर मेडल जीता था। क्या? सिल्वर मेडल जीता था। अच्छा, भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक, भारत की ओर से भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता। किसने? अवनी लेखरा ने जीता। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ठीक है, अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल। याद रखिएगा, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा ही बनी। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा ही बनी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हरमिंदर सिंह, याद कीजिए हमारे साथ, हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली, जो कि 19 वर्ष की हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में
भाग लेने वाली भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली, जो कि 19 वर्ष की हैं, भारतीय हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन है? सुहास यतिराज। कौन है? सुहास यतिराज, जो कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था बैडमिंटन में, और ये नोएडा के जिलाधिकारी भी हैं। याद रखिएगा, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले, मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन? सुहास यतिराज, जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में, और अभी ये नोएडा के जिलाधिकारी भी थे। स्वर्ण पदक, भारत के लिए स्वर्ण पदक जो जीता है, 5 लोगों ने जीता। याद रखिएगा, भारत के लिए 5 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, और इनमें से कुछ नाम आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले अवनी लेखारा का नाम याद रहेगा, ये राजस्थान से हैं। ये जो अवनी लेखारा जी राजस्थान से हैं, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, भारत की ओर से। अगला मनीष नरवाल, जो कि हरियाणा से हैं, 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था, मनीष नरवाल। अवनी लेखरा राजस्थान से हैं, 10 मीटर एयर राइफल में जीता। प्रमोद भगत बिहार से हैं, बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जीता। और सुमित अंतिल हरियाणा से हैं, और ये भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण जीता है। भाला फेंक में स्वर्ण जीता है टोक्यो पैरालंपिक में, याद रखिएगा। और कृष्णा नागर राजस्थान से है, बैडमिंटन में जीता। तो याद रहेगा, 5 लोगों ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता। किसने किसने? अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, एग्जाम में आपके दिमाग में खुद ब खुद ये स्ट्राइक कर जाएगा। अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल और कृष्णा नागर। अच्छा, भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता? तो 8 लोगों ने जीता। याद रखिएगा, 5 गोल्ड जीता, ठीक है, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर। तो सिल्वर में कौन कौन है देख लीजिए एक बार, नाम केवल सुनना है। भाविना पटेल गुजरात से है, टेबल टेनिस से संबंधित है। भाविना पटेल गुजरात से है, टेबल टेनिस से संबंधित है। योगेश कथुनिया नई दिल्ली से है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। योगेश कथुनिया नई दिल्ली से है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। देवेंद्र झजारिया राजस्थान से है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, सिल्वर मेडल जीता। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से हैं, हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से हैं, हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से हैं, हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सुहास यतिराज कर्नाटक से हैं, बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ये सुभाष यतिराज अभी नोएडा के जिलाधिकारी भी हैं, और पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कि टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीता है। सुहास यतिराज सिल्वर मेडल। अगला देखिए, सिंह राज अधाना है, हरियाणा से हैं, शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो 8 लोग कौन कौन हो गए, एक बार नाम सुनिएगा। भाविना पटेल, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झजारिया, निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, प्रवीण कुमार, सुहास यतिराज, सिंहराज अधाना। अच्छा, भारत के लिए 6 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक भी आया। तो 5 गोल्ड आया, 8 सिल्वर आया, और 6 क्या आया? 6 आया भारत के लिए ब्रॉन्ज। तो टोटल कितना हो गया? 19। तो टोटल 19 पदक इस बार भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में जीते, और ओलंपिक में 7 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें 1 गोल्ड था, 4 ब्रॉन्ज था, और उसके बाद 2 सिल्वर था, ठीक है। 1 ब्रॉन्ज, एक गोल्ड, 4 कांस्य और 2 रजत था। टोटल 7 मेडल जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से जीता गया था, और टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीता गया, ठीक है। अब देखिए, टोटल भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल 6। सिंह राजा दाना हरियाणा शूटिंग से हैं, शरद कुमार बिहार से हैं, हाई जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। अवनी लेखरा, यानी कि अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड भी जीता, ठीक है, इन्होंने गोल्ड भी जीता, और कांस्य भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है, जो कि राजस्थान से शूटिंग से। तो ये भी याद रखिएगा कि अवनी लेखरा गोल्ड भी जीती इन्होंने, गोल्ड भी जीता इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, और इन्होंने, तो ये याद रख लीजिएगा कि 19 पदक भारत ने जीते टोक्यो पैरालंपिक में। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं, तीरंदाजी से इन्होंने जीता कांस्य। मनोज सरकार उत्तराखंड से हैं, बैडमिंटन में जीता। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से हैं, जेवलिन थ्रो में जीता। तो ये हो गया टोटल 19 पदक। अच्छा, पहले स्थान पर मेडल लिस्ट में पहले स्थान पर चीन रहा, 96 स्वर्ण इन्होंने जीता, 60 रजत और 51 कांस्य, टोटल 207 पदक। बस ये याद रखिएगा कि चाइना पहले स्थान पर रहा टोक्यो पैरालंपिक में, टोटल 207 पदक के साथ 96 स्वर्ण जीता, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन रहा? ग्रेट ब्रिटेन, टोटल 124 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा, टोटल 104। तो 207 पदक चाइना का, 124 पदक क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का, और तीसरा स्थान पर रहा अमेरिका 104 पदक के साथ, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 24वां रहा। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान
24वां रहा और टोक्यो ओलंपिक में 48वां रहा था 7 पदक के साथ। टोक्यो पैरालंपिक में 24वां स्थान रहा 19 पदक के साथ। पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला जो जीतने वाली थी दीपा मलिक रजत पदक जीती थी। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक 2016 वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ था पिछला वाला, और अगला जो 2024 में होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। तो ये टोटल टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड आप इसे देखिएगा, यहां से एक भी क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा अगर पैरालंपिक या फिर ओलंपिक से पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज, क्योंकि भारत में क्रिकेट थोड़ा सा लोकप्रिय खेल है और इसको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अभी ही हाल में आईपीएल 2022 हुआ, ठीक है, ये 15वां संस्करण था इसका। आईपीएल 2022 का ये 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण था। और ये आईपीएल 2022 15वां संस्करण वाला किसने जीता था? तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये जीता किसके कप्तानी में? तो ये देखिए यहां पर कौन है, आप बताइए। हार्दिक पांड्या। कौन? हार्दिक पांड्या। और इस बार आईपीएल में हार्दिक पांड्या कप्तानी सबसे पहला बार किया, और किस टीम की ओर से? तो गुजरात टाइटन की ओर से। किसे? गुजरात टाइटंस की ओर से। और गुजरात टाइटन पहला क्या बोलते हैं कि नया टीम है। तो देखिए 15वां आईपीएल 2022 वाला संस्करण किसका 15वां था? 26 मार्च 2022 से 29 मई 2022 तक ये खेला गया। याद रखिएगा, ये आईपीएल का 15वां एडिशन है। 26 मार्च 2022 से 29 मई 2022 तक खेला गया। फाइनल कहां खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फाइनल्स कहां खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल्स खेला गया। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल्स खेला गया। इसमें जो कुल टीम, जो टोटल टीम था आईपीएल में इस बार 10 टीम था। कितना? 10 टीम था टोटल टीम, 10 टीम। और कुल टोटल कितने मैच हुए? 70 मैच। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में याद रख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले नाम क्या था? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस बार आईपीएल में 10 टीम ने भाग लिया, टोटल 70 मैच हुए। अगर इसके बात करें टाइटल प्रायोजक की, तो टाटा ऑफिशियल, ठीक है, टाटा ऑफिशियल थे। और ब्रॉडकास्टर कौन? तो ईएसपीएन। याद रखिएगा, आईपीएल का ब्रॉडकास्ट करने वाला जो संस्था जिसको दिया गया था वो ईएसपीएन को। अच्छा, आईपीएल का विजेता कौन रहा? विनर कौन रहा? गुजरात टाइटन पहली बार, और उप विजेता रहा राजस्थान रॉयल्स। याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? यही देखिए यहां पर हाथ जोड़ के खड़े हैं, और इसने ही जीता, ठीक है, गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या। पहला मैच 15वां आईपीएल का सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन यानी कि 15वें आईपीएल का सुपर स्ट्राइकर का सम्मान किसे दिया गया? दिनेश कार्तिक को। किसे दिया गया? दिनेश कार्तिक को। अब आगे देख लीजिए, ऑरेंज कप अवार्ड, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कप अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ऑरेंज कप अवार्ड दिया जाता है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, जिसका नाम किसको दिया गया ऑरेंज कप अवार्ड आईपीएल 2022 में? जॉस बटलर को। किसे? जॉस बटलर को दिया गया, 863 रन जिसने बनाया था। पर्पल कप उसे दिया जाता है जिसे कि पर्पल कैप, पर्पल कैप किसे दिया जाता है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। और ऑरेंज कप दिया जाता है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को। याद रखिएगा, ऑरेंज कप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, और इस बार ऑरेंज कप जॉस बटलर को मिला, टोटल 863 रन इसने बनाए थे। पर्पल कप दिया, पर्पल कैप दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, सबसे ज्यादा, और इस बार दिया गया यजुवेंद्र चहल को। किसे? यजुवेंद्र चहल को। 27 विकेट इसने लिया। कितना? 27 विकेट लिया। सबसे ज्यादा छक्के और चौके किसने लगाए? तो ये जॉस बटलर ने लगाए, जैसे इसी को ऑरेंज कप दिया गया, ठीक है, ऑरेंज कैप इसी को दिया गया, और 863 रन इसने बनाया। इस आईपीएल सीजन में सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती खिलाड़ी कौन? जॉस बटलर ही रहा। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार कौन रहा? उमरान मलिक। फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? राजस्थान रॉयल्स को। उप विजेता यही रहा। कौन? उप विजेता यही रहा। बस ये याद रख लीजिएगा, उप विजेता राजस्थान रॉयल्स और विजेता गुजरात टाइटंस। कप्तान कौन? किसकी कप्तानी में? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, ठीक। आईपीएल 2021 मतलब कि इसके पहले वाला जो आईपीएल 14वां आईपीएल था, उसमें विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस। इसने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर देख लीजिए, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ 2019 वाला, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 वाला
इसका 12वां संस्करण था। क्या 12वां संस्करण था वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 वाला, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? इंग्लैंड और वेल्स में। कहां पर? इंग्लैंड और वेल्स में 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का आयोजन किया गया था। और फाइनल मैच कहां खेला गया? लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में। कहां पर फाइनल मैच खेला गया? लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में फाइनल मैच खेला गया। याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ उसका फाइनल मैच खेला गया था लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में। और इसका आयोजन जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ था इंग्लैंड एवं वेल्स में हुआ था। अच्छा, इसके विजेता कौन रहे? इंग्लैंड रहे, कप्तान था इयान मॉर्गन। अच्छा, उप विजेता कौन? न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन? इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि लास्ट ओवर में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप में, और न्यूजीलैंड हार गया था, ठीक है। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को मिला। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन को, न्यूजीलैंड के कप्तान थे, ठीक है। गोल्डन बैट पुरस्कार दिया गया रोहित शर्मा को, जो कि आप जानते ही हैं रोहित शर्मा को। तो गोल्डन बैट पुरस्कार वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में किसे मिला? रोहित शर्मा को। और गोल्डन बॉल मिला मिशेल स्टार्क को, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। गोल्डन बॉल किसे मिला? ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को गोल्डन बैट पुरस्कार मिला, रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन रहे। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स रहे। उप विजेता कौन था, यानी कि रनर अप न्यूजीलैंड। विनर कौन रहा? इंग्लैंड रहा, उसके कप्तान इयान मॉर्गन थे। फाइनल मैच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया, जो कि लंदन में है। और इस वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया, जो कि इसका 12वां संस्करण था, ठीक है। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021 भी हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला। अब यहां पर आप देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया का। जर्सी में, ये पीले पीले जर्सी में कौन है? कीवी, ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ऑस्ट्रेलिया ही जो अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला हुआ उसने जीता। इस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया था? यूएई और ओमान में। कहां? यूनाइटेड अरब अमीराट्स में और ओमान में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप को जीतने वाले 2021 वाले ऑस्ट्रेलिया थे और 8 विकेट से इसने जीता इस मैच को। और हारा कौन? न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप भी हार गया 2019 वाला, किससे? इंग्लैंड से। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी हार गया, ठीक है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन थे? बाबर आजम। कौन? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। सर्वाधिक सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? वानिंदु वानिंदु हरसंगा की, वानिंदु हरसंगा ने, जो कि श्रीलंका से हैं। सबसे ज्यादा विकेट T20 वर्ल्ड कप में किसने लिया था? सुनिए हमारे बात को बहुत ध्यान से। T20 वर्ल्ड कप 2021 वाले में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? वानिंदु हरसिंगा ने। और फाइनल ऑफ द मैच मिला था मिशेल मार्श को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से। फाइनल ऑफ द मैच मिला था फाइनल में जो फाइनल हुआ किस T20 वर्ल्ड कप का, उसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? मिशेल मार्श को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया डेविड वार्नर को, डेविड वार्नर को, ऑस्ट्रेलिया से। पहला T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 में खेला गया था, उसके विजेता थे भारत और उप विजेता रहा था पाकिस्तान। अब देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप भी हुआ और इसमें विनर रही थी ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा था भारत, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 पहला संस्करण था। पहली बार वर्ल्ड कप के तर्ज पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेला गया 2021 में। और इसको जीता किसने? तो इसको जीता न्यूजीलैंड ने। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में, जो कि इसका पहला संस्करण था, पहला एडिशन था। फाइनल मैच कहां खेला गया था इसका? बाउल स्टेडियम इंग्लैंड में। फाइनल मैच खेला गया था बाउल स्टेडियम इंग्लैंड में। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? न्यूजीलैंड रहे, जो कि 8 विकेट से जीते थे भारत से। किससे? 8 विकेट से भारत से जीते थे। अच्छा, भारत की कप्तानी किसने की थी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2021 में? तो ये किया था कप्तान विराट कोहली ने। अच्छा, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में? तो मार्नस लाबुशेन ने। किसने बनाया था? मार्नस लाबुशेन ने बनाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? तो छक्के चौकों की बरसात बेन स्टोक्स ने करी थी इंग्लैंड में, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से हैं। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच इसमें किसे दिया गया था? तो काइल जैमिसन को। प्लेयर ऑफ द मैच काइल जैमिसन को दिया गया था और प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को दिया गया। तो यहां से याद रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 वाला जो हुआ, ये पहला एडिशन था। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर। कप्तानी किसने करी थी भारत की ओर से? कप्तान विराट कोहली ने की थी। और न्यूजीलैंड की कप्तानी केन विलियमसन ने की थी। केन विलियमसन को
प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ मेजर कप्स और टूर्नामेंट है। देखिए आपको यहां से केवल इतना ध्यान रखना है कि कुछ कप होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि बताइए विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आपसे पूछ लिया जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना होगा कि ये संबंध, इसका संबंध क्रिकेट से है। तो यहां से ये भी याद रख लीजिएगा, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए लवेर कप किस खेल से संबंधित है। तो अगर आपको पता होगा जब भी जाकर आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो यहां से ये भी अगर याद रख लीजिएगा, कप और टूर्नामेंट और विजेता वगैरह याद रखना है तो केवल सुन लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए अंडर 19 विश्व कप 2022 वाला, अंडर 19 विश्व कप 2022 वाला किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने। किसने जीता? भारत ने। हराया किसको? इंग्लैंड को। अंडर 19 विश्व कप, हाँ, अंडर 19 विश्व कप 2022 वाला किसने जीता? जीता भारत ने। किसने? भारत ने जीता। हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। तो ये तो आप क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। अच्छा, एसेज के बारे में कौन नहीं जानता? द एसेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का महामुकाबला होता है। एसेज सीरीज 2021-22 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो हराया किसे होगा भाई? तो हराया होगा इंग्लैंड को। तो बस ये याद रखिएगा, एसेज सीरीज 2021-22 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट से विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है। इसके विजेता कौन रहे विजय हजारे ट्रॉफी का? हिमाचल प्रदेश। और उप यानी कि रनर अप कौन रहे? तो ये तमिलनाडु रहा। याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी संबंध क्रिकेट से। उप इस बार 2021 में जो हुआ था, हिमाचल प्रदेश उसमें विजेता रहा और रनर अप रहा आपका तमिलनाडु। अच्छा, अंडर 19 एशिया कप 2021 वाला, अंडर 19 एशिया कप 2021 वाला विनर कौन रहा? भारत रहा और रनर अप रहा श्रीलंका। अच्छा, ये क्या हुआ भाई? चलो भाई आगे देखते हैं। देखिए क्या है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। याद रखिएगा केवल ये कि देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। इसमें विनर कौन रहा था? तमिलनाडु। और रनर अप कौन रहा? तो ये रहा कर्नाटक। याद रखिएगा बस इतना कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 वाला विनर कौन रहा? तमिलनाडु। और रनर अप कौन रहा? तो कर्नाटक रहा। अच्छा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब यहां से देख लीजिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके बारे में तो हमने बात किया। न्यूजीलैंड जीता भारत को हराकर। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। ये देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 वाला तमिलनाडु ने जीता। टी20 वाला भी तमिलनाडु ने जीता। मुश्ताक अली ट्रॉफी वनडे वाला कर्नाटक को हराया और टी20 वाला ट्रॉफी बड़ौदा को हराकर। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि रणजी ट्रॉफी 2022 वाला किसने जीता? तो जीता मध्य प्रदेश ने। और किसको हराया? मुंबई को। तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? ये तो जानते ही हैं, एक एक आदमी जानता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। 2022 वाला किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता। किसको हराया? मुंबई को हराया। सातवां महिला टी20 विश्व कप 2020 जो कि जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हराकर। ठीक है, अब हम देखेंगे टेनिस से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब यहां से ये समझिए कि टेनिस में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम्स की। किसका? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जो होते हैं टेनिस का, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। केवल जितना आपको करा दिया जाता है केवल उतना ही आपको याद रखना है। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस में। ये सीरीज जो है एक क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है द फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और तब लास्ट में होता है यूएस ओपन। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, यानी कि अफवाओ। ठीक है, ये याद रखिएगा, AFWU। तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। देखिए इस तरह से क्रम से भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है? तो ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और उसके बाद यूएस टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, अच्छा इस बार से हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए हमने बताया कि सबसे पहले साल का शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है। तो इस बार 9 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ये हुआ। और मेंस कैटेगरी में सिंगल पुरुष एकल में विजेता
विजेता कौन रहा, यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस कैटेगरी में किसने जीता, एकल में, मेंस सिंगल में, तो ये जीता राफेल नडाल। किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, राफेल नडाल। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। अच्छा, विमेंस कैटेगरी में एस्ले बाटी ने जीता। किसने, एस्ले बाटी ने जीता, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, अच्छा याद रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि सबसे पहले ग्रैंड स्लैम होता है साल की शुरुआत में। इस बार मेंस सिंगल किसने जीता, मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, राफेल नाडाल ने। किसने, राफेल नाडाल ने जीता, जो ऑस्ट्रेलिया से ही है। ठीक है, अगला देखिए टेनिस में अगला कौन सा होता है भाई, तो फ्रेंच ओपन होता है। अच्छा, फ्रेंच ओपन किसके बाद, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन हुआ 25 मई से 5 जून 2022 तक। किसने जीता, इसको भी जीता राफेल नाडाल ने, जो कि स्पेन से हैं। किसने, इसको भी जीता। तो याद रखिएगा शुरुआत के ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच किसने जीता, राफेल नाडाल ने, जो कि स्पेन से हैं। अच्छा, लेडीज विमेंस चेंज हो जा रहा है, और एस्ले बाटी जो कि ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता, और ईगा स्वीटेक, याद रखिएगा ईगा स्वीटेक, तो ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड से हैं, इसने जीता फ्रेंच ओपन। ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड से हैं, इसने जीता फ्रेंच ओपन महिला एकल में। ठीक है, अब आगे देखिए उसके बाद कौन सा आता है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन आता है। विंबलडन 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक हुआ। 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक, मतलब अभी तुरंत हुआ है। ठीक है, अभी कौन सा दिन चल रहा है, अभी 15 जुलाई है आज। ठीक है, तो 15 जुलाई, तो 10 जुलाई 2022 तक विंबलडन ओपन जीता हुआ, और इसमें किसने जीता, इसको देखिए शुरुआत में राफेल नाडाल ऑस्ट्रेलियन जीता, उसके बाद फ्रेंच जीता राफेल नाडाल ने, और विंबलडन को जीत लिया नोवाक जोकोविक ने। किसने, नोवाक जोकोविक ने विंबलडन को जीत लिया। अच्छा, नोवाक जोकोविक कहां से हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए नोवाक जोकोविक का संबंध किस देश से है। तो नोवाक जोकोविक का संबंध है सर्बिया से। कहां से, सर्बिया से है नोवाक जोकोविक का संबंध। ठीक है, अब ये विंबलडन ओपन में महिला वर्ग में किसने जीता, महिला सिंगल्स में, तो ये जीता एलिना रिबेकिना ऐसा करके है, तो एलिना याद रखिएगा, एलिना। अब देखिए ये कहां से है, तो रसिया से है, बोल सकते हैं रसियन मुल्क, कजाकिस्तान से। ठीक, तो विंबलडन जो कि अभी हुआ है रिसेंट में 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक हुआ, इसको जीता किसने, नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया से है, और एलेना ने जीता जो कि कजाकिस्तान से है। ठीक, अच्छा यूएस ओपन अभी हुआ नहीं होगा, क्योंकि 10 जुलाई तक लास्ट में अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है। कब से कब तक होगा, तो 2022 वाला यूएस ओपन होगा 29 अगस्त 11 सितंबर 2022 तक। ये कब तक होगा, ये होगा 2022 वाला 29 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक ये चलेगा। तो ये अभी हुआ नहीं है 2022 वाला, तो 2021 वाला ही याद रखिएगा। 2021 वाला यूएस ओपन को जीता किसने, तो डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, डेनियल मेदवेदेव। और मेदवेदेव कहां से हैं, रसिया से हैं। और एम्मा रादुकानु यूके से हैं, और ये फीमेल कैटेगरी में, फीमेल सिंगल में इसने यूएस ओपन जीता। तो एक बार फिर से याद रख लीजिएगा, देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन नोवाक किसने जीता, राफेल नाडाल ने। उसके बाद आया फ्रेंच, किसने जीता, राफेल नाडाल ने। फिर आया विंबलडन, किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने। फिर आया यूएस ओपन, तो किसने जीता, यूएस को जीता डेनियल मेदवेदेव ने। अच्छा, सबसे पहले एस्ले बाटी जीती ऑस्ट्रेलियन, दूसरे बार में कौन आ गया, तो ईगा स्वीटेक आ गया। देखिए ईगा स्वीटेक आ गया, और तीसरे में आया एलिना, और चौथे में आया एमा रादुकानु। तो याद रख लीजिएगा ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेला जाता है। अच्छा, इसको मेजर टूर्नामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट, देखिए याद रखिएगा कि जब कहीं आप जाते हैं, जब एक कोई ग्रुप होता है तो कहता है ना कि एक ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप आप लेकर के जा रहे हैं, तो कहते हैं बच्चों को कि बीच में आ जाओ। सबको क्या कहते हैं, बीच में आ जाओ। शुरू में और लास्ट में कुछ एक मजबूत आदमी होगा, क्या होगा, मजबूत आदमी खड़ा रहेगा जो तुम्हारा देखभाल करेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद आएगा फ्रेंच, उसके बाद आएगा विंबलडन, उसके बाद आएगा यूएस। तो शुरू में कौन, ऑस्ट्रेलियन, और लास्ट में कौन, यूएस। तो ये दोनों हार्ड है, कौन, ऑस्ट्रेलियन और ओपन हार्ड होना पड़ेगा, क्योंकि शुरू और लास्ट में है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन, तो बीच वाला क्या हो गया, इसके बाद फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, मिट्टी से जुड़ा हुआ, फ्रेंच फ्रांसीसी मिट्टी से जुड़ा हुआ। याद रख लीजिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। देखिए पूछ लिया जाता है, अचानक से पूछ लिया जाएगा
आपको दिमाग नहीं लगाना है, याद रखिएगा बात को दिमाग में। फ्रांसीसी मिट्टी से जुड़े हैं, तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। तो 2 याद रहेगा, 2 या 3, तो एक आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन यूएस को हार्ड होना होगा क्योंकि शुरू और लास्ट में है, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी से जुड़े हुए फ्रांसीसी, और विंबलडन घास पर खेला जाता है। अच्छा, टेनिस से रिलेटेड कुछ कप्स और टूर्नामेंट है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इटालियन ओपन किससे संबंधित खेल है? तो इटालियन ओपन टेनिस से संबंधित है। इस बार इटालियन ओपन 2022 वाला किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने और इगा स्विएटेक ने। याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा इस पर, ठीक है, उतना याद रहेगा नहीं। चलिए, मैड्रिड ओपन 2022 वाला किसने जीता? कार्लोस अल्काराज और ओन्स जबूर ने। अब मैक्सिकन ओपन 2022 वाला किसने जीता? देख लीजिएगा। एटीपी कप, ये याद रखिएगा, ठीक है। एटीपी कप टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट है, आयोजन हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट है, इसका आयोजन देख लीजिएगा, विजेता कौन रहा और उपविजेता। WTA ये टेनिस से रिलेटेड है। एटीपी फाइनल्स टेनिस से रिलेटेड है। वियना टेनिस ओपन तो ये तो है ही। लेवर कप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेवर कप, ठीक है। लेवर कप टेनिस से संबंधित कप है, ठीक है, टेनिस से संबंधित खेल है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। लेवर कप को जीतने वाले यूरोप टीम वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, आप याद रखिएगा, टीम यूरोप। टीम यूरोप, क्या बोलते हैं, लेवर कप को किसने जीता? टीम यूरोप, और उप रनर अप कौन रहे? टीम वर्ल्ड, ठीक। तो ये टेनिस से रिलेटेड याद रखिएगा। लेवर कप ये तो याद रखना ही है, डेविस कप ये भी याद रखना है, WTA ये भी याद रखना है, और ATP, तो ये 4 आपको याद रखने ही रखने हैं टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट में। अब देखिए फुटबॉल के कुछ कप्स और टूर्नामेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है UEFA। अच्छा, फुटबॉल में बहुत कहा जा सकता है, बहुत फेमस नाम यूएफए चैंपियंस लीग। यूईएफए चैंपियंस लीग इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, तो ये क्या हो गया? यूईएफए, ठीक है। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था, इसका गठन हुआ था 15 जून 1954 को। 15 जून 1954 को यूईएफए का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 1954, 1954, 15 जून, 15 जून 1954 को। और रिसेंट टाइम पर यूईएफए के अध्यक्ष कौन है? तो रिसेंट टाइम पर यूईएफए के अध्यक्ष हैं अलेक्जेंडर कैफरीन यूईएफए के अध्यक्ष हैं। अच्छा, यहां से बात आ गई है, तो यूईएफए का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये है आपका न्योन, स्विट्जरलैंड में। चलिए, यहां पर यूईएफए चैंपियंस लीग 2022 वाला जो कि इसका आयोजन हुआ था पेरिस में, कौन जीता? रियल मैड्रिड किसको हराया? लिवरपूल को, ठीक है। संतोष ट्रॉफी याद रखिए, ठीक है, अगला संतोष ट्रॉफी याद रखना है, ये भी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी जीता किसने? केरल ने। हराया किसको? पश्चिम बंगाल को। अब आगे याद रख लीजिएगा, ठीक है, अब ये सब देख लीजिएगा एक बार अपने से। अब देख लेते हैं, ये देखिए, कौन के CONCACF गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है? तो ये भी संबंधित है आपका कोंका कैफ, ये फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। कहां पर आयोजन हुआ था इसका? पश्चिम बंगाल में। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल में आयोजन हुआ था, जीता किसने? FC गोवा ने। हराया किसको? मोहम्मडन SC को। अच्छा, फीफा फुटसाल, ये भी कोपा अमेरिका, याद रखिएगा, कोपा अमेरिका 2021 वाला, इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था, जीता किसने? अर्जेंटीना ने। हराया किसको? ब्राजील को। तो कोपा अमेरिका, ये याद रख लीजिएगा इतना। तो हम लोगों ने क्या देखा? टेनिस से रिलेटेड हमने देखा, फुटबॉल से रिलेटेड हमने देखा, क्रिकेट से रिलेटेड, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हमने देख लिया है। अब यहां पर देखते हैं प्रमुख खेलों के शुभंकर या फिर मस्कट्स पूछ लिए जाते हैं, मैस्कट्स, ठीक है। तो एक जगह यहां पर है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला, फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला जो कि 2022 में होने वाला, कहां पर? दोहा, कतर में। तो याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला का जो मैस्कट था वो क्या था? जाबी वाका। 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 वाला, 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 वाला जो कि हो गया है, वो आपका उसका क्या था? मैस्कट शुभंकर बोरोबी। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला जो कि होने वाला है, इसका मैस्कट है पेरी। याद रखिएगा, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 वाला कॉमनवेल्थ गेम का मैस्कट क्या था? बोरोबी था। क्या था? बोरोबी था। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला का मैस्कट क्या? पेरी है। 18वां एशियाई खेल 2018 वाला, 18वां एशियाई खेल 2018 वाला, इसका मैस्कट क्या है? भिन्न भिन्न अतुंग काका। अच्छा, 19वां एशियाई खेल 2022 वाला, इसका मैस्कट क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स, 3 रोबोट, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। अच्छा, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मैस्कट क्या है? धाकड़ है।
युवा ओलंपिक खेल 2022 वाला का क्या था, योडली है, ठीक है। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 वाला जो कि टोक्यो में हुआ, 32वां मिराई तोबा है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 वाला जो कि 16वां संस्करण था, इसका मैस्कट सोमाइटी है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2020 वाला, इसका मैस्कट था बुलबुल रूबी गुला जो कि एक पक्षी है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गेम नेशनल गेम 2022 वाला, इसका मैस्कट क्लाउडेड तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड। अच्छा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला जो कि चाइना में हुआ है, चाइना के बीजिंग में, ठीक है, तो इसका मैस्कट क्या, विंग डुएन डुएन, विंग डुएन डुएन। एशियन पैरा गेम्स 2022 वाला, इसका क्या बोलते हैं कि मैस्कट क्या, तो इसका मैस्कट एशियन पैरा गेम्स, सॉरी, इसका एशियन पैरा गेम्स का 2022 वाला, इसका मैस्कट था फेई फेई, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला, ये कितनावा संस्करण था, ये 24th संस्करण था इसका, 24th एडिशन शीतकालीन। देखिए, ओलंपिक होता है शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन वाला का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा उतना हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2020 वाला जो कि 24th एडिशन था इसका, ये हुआ चाइना के बीजिंग में, ठीक, चाइना के बीजिंग में। इसका शुभंकर विंग डुएन डुएन था, विंग डुएन डुएन, याद रखिएगा, ठीक है। ये बस ये यहाँ से याद रखना है। तो हम लोगों ने लगभग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब आगे के क्लास में होगा तो थोड़ा मोड़ा जो भी बचा होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जीआई टैग्स करेंगे, हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स करेंगे, जो भी सम्मेलन वगैरह, कॉन्फ्रेंस हुआ, इंडेक्सेस, जो भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे कि डेज और थीम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो सब आपको एक जगह पर करवा करके दे दिया जाएगा। आप जरूर यहाँ से वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए परीक्षा हॉल्ट सदा आपके लिए तत्पर रहेगी और आगे भी करते रहेगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।